हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और आपको सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पहले हम लोगों को गुणा करने का था, अब हम लोग को इसमें से भाग करना है, यानी कि उस चीज़ को हटाना है जिससे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 8, 12, 15 एवं 20 का, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा आपको, लॉसो निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए 8, 12, 15 और 20 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप किससे इसको दे सकते हैं, 2 का पहाड़ा में दीजिएगा, 4 बार में, 6 बार में, 15 तो 2 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है, 2 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आ रहा है, 10 बार में। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा से देखिए ये 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 6 आएगा, 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 15 तो नहीं आएगा, फिर 2 का पहाड़ा में देखिए 10 आएगा, कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 का पहाड़ा से दीजिएगा तो 1, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 5 आ गया। फिर से आप ट्राई करिएगा, किससे, आप ट्राई कर लीजिए इसको 3 से। तो यहाँ पे 1, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और यहाँ पे आ गया 5, और आपको फिर से दे देना है इसको किससे, 5 से। तो ये आपका फाइनल नीचे 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे लिखिएगा एलसीएम आ रहा है आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ रहा है। यानी कि आप अगर इसको पेयर करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप इसको गुना कर लेते हैं तो 3 पचे 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 30 चौके कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 यानी कि 4, यानी कि आपका आ जाएगा गुना करने से 120। तो अब देख सकते हैं कि इसका तो जोड़ा बन गया है, लेकिन जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, एक 2 का, एक 3 का और एक 5 का नहीं बन रहा है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस नंबर से, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि 30 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, गुना करना पड़ेगा। तो जब गुना करिएगा आप लोग, यानी कि जो आपका नया नंबर बन जाएगा, तो यहां पे लिखिएगा अतः वर्ग संख्या कितना हो जाएगा आपका, 120 में से आप कितना गुना कर देना है, आपको 30 को गुना कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3600। ठीक है, ये आपका एक नया पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब इसी का हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है 4, 9 और 10। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 का पावर से 2 दूनी 4, 9, 2 पचे 10। ठीक है, इसको तो आप चाहे आगे इसको कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको अगर गुना कर दीजिएगा तो, नहीं आगे कर ही लेते हैं। देखिए 2 का पावर से 1 बार में, 9 बार में 5, 3 का पावर से 1 बार में, 3 3 9 और 5, यानी कि आपका जो एलसीएम आ गया 4, 9, 10 का लॉसो बराबर क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका आ जा रहा है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, यानी कि जब आप गुना करेंगे इसको तो ये आ जा रहा है आपका 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 5 को अगर इस नंबर से गुना कर दें
तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसे क्या करना होगा, इसे 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। ठीक है, तो जो आपका वर्ग संख्या बनेगा, अतः वर्ग संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या जो बनेगा आपका 180 गुना 5, यह आ गया 0, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 1 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 900। ये आपका आ गया आंसर। समझ में आ गया आपको 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक विद्यार्थी में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764, ठीक है 1764 दान में दिए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी कि जितना कक्षा में स्टूडेंट है उतना ही बच्चा ने दान में दिए हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको ये भी नहीं पता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, और जितना विद्यार्थियों की संख्या है उतना ही दान भी दिया जा रहा है, और टोटल दान दिया जा रहा है कितना 1764। तो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ से मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि कक्षा में, ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ठीक है दान में दिए गए रुपये, जितने विद्यार्थी हैं उतने ही तो दान आएंगे ना, तो दिए गए रुपये कितना है, x है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे कुल अगर हम लोग दान देखेंगे तो कुल दान कितना आ रहा है 1764, और कुल दान यानी कि आपका जितने विद्यार्थी हैं उतने ही पैसे आएंगे, यानी कि x गुना x बराबर 1764, यानी कि x गुना x मतलब x स्क्वायर बराबर 1764। यानी कि अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर को जब उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट में, यानी कि आपको इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1764 का आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 2 का पार्ट से अगर हम लोग इसको दे रहे हैं तो 2 का पाड़ा में आ जाएगा 882, फिर ये आ जाएगा 2 का पाड़ा में 441। ठीक है, फिर ये आपका चल जाएगा 3 का पाड़ा से, 3 का पाड़ा से चल जाएगा तो 147, और फिर से 3 का पाड़ा से अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो आ जाएगा आपका 49, फिर आपका 7 का पाड़ा से ये चल जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट में फिर 7 से, यानी कि आपका इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 2 कितना बार है, 2 ठो है, 3 कितना है, 3 का स्क्वायर, 7 कितना 2 है तो 7 का स्क्वायर। अब सारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप लिखिएगा x बराबर, नीचे देखिए, ठीक है, x बराबर रूट अंडर आप लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 7 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आ गया 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि आपका टोटल आ गया x बराबर कितना आ गया 3 सत्ते 7 या 21, 21 को 2 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 42, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिखिएगा अतः कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना आ गया आपका 42। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना 42। समझ में आ रहा आपको? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। शामसुल हॉक ने, कोई व्यक्ति है हॉक ने, एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफी बांटी। ठीक है, कोई है जो टॉफी बांट रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया गया, यानी कि एक लाइन में खड़ा कर दिया गया विद्यार्थियों को इस तरीके से। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं, इस पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। मतलब अगर 5 पंक्ति है टोटल तो एक पंक्ति में 5 ही व्यक्ति होगा, यानी कि पंक्तियों में जितना बच्चा है उतना ही लाइन भी बनेगा। यदि शामसुल ने कुछ 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या मान लेंगे। पंक्तियों की संख्या अगर x होगा
तो विद्यार्थियों की संख्या भी x होगा, क्योंकि जितना पंक्ति है उतना एक पंक्ति में विद्यार्थी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए ध्यान से देखिएगा, माना पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की जो संख्या है वो क्या है, आपका x है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो जितने ही आपका पंक्ति है उतना ही विद्यार्थी होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे टॉफियों की कुल संख्या, तो टॉफियों की कुल संख्या कितना दिया गया है आपको? ये आपको दिया गया है 12,544। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो टॉफियों की कुल संख्या यानी कि जितना पंक्ति है उतना ही विद्यार्थी है, यानी कि x गुना x बराबर आपका आ जाएगा 12,544। यानी कि जब आप x स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12544। ठीक है, जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब आप उधर लेके चल जाते हैं तो ये आपका रूट में हो जाता है, यानी कि रूट अंडर 12544। ठीक है, तो यहाँ पे 12544 का आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन हम लोगों ने 5 नंबर में देखा है। तो 2 का पारा से ये चल जाएगा, देखिए 6272 से, फिर 2 का पारा से चल जाएगा 3136। ठीक है, फिर 2 का पारा से ये चल जा रहा है आपका 1568। आप लोग भी इसी तरीके से फटाफट करिएगा। 2 का पारा से चल जाएगा 784, 2 का पारा से फिर से चल जा रहा है आपका 392, फिर 2 का पारा से चल जा रहा है आपका 196, फिर ये 2 का पारा से चल जा रहा है आपका कितना, 2 नाम 18, 98 बार में ये जा रहा है। फिर आपका 2 का पारा से चल जा रहा है, ठीक है, देखिए 2 का पारा से फिर से ये चल जा रहा है आपका 49 बार में। ठीक है, फिर से ये आपका 2 का पारा से तो नहीं जा रहा, 7 से सीधा जा रहा है, 7 7 जा। ठीक है, 7 7 और ये 7 एकम 7, यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा x बराबर रूट अंडर में सीधा जोड़ा बना दे रहे हैं। एक जोड़ा इसका हो गया 2 3 4 5, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा x बराबर आप लिखिएगा रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 को 7 से जब गुना कर देंगे तो 112, यानी कि आपका आ गया x बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, यानी कि टोटल आ गया 112। तो अब ये जो 112 आया है, ये पंक्तियों की संख्या भी 112 है और विद्यार्थियों की संख्या भी 112 होगा, क्योंकि दोनों में हम लोग x माने थे। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 112 और विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा आपका 112। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 4 गुना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी। ठीक है, यानी कि ये है आपका लंबाई और ये है आपका चौड़ाई। तो फिर ध्यान से देखिएगा, आयत की लंबाई जो है इसकी 4 गुनी है। किसकी 4 गुनी है? इसकी 4 गुनी, इसका 4 गुना है, यानी कि 4 में इससे गुना करने पे ये बराबर आएगा। बात को समझिएगा ध्यान से, आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 4 गुनी, यानी कि इस चौड़ाई का 4 गुना है ये। बात समझ में आ रहा? तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, हम लोग को लंबाई और चौड़ाई तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि आयत की चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, और चूंकि आयत की लंबाई जो है वो 4 गुना है किसका, चौड़ाई का, तो आयत का लंबाई बराबर क्या मान लेंगे, 4 गुना x, यानी कि 4x। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना
चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 1764 बराबर लंबाई कितना है हम लोग का, लंबाई 4x गुना चौड़ाई क्या है x, यानी कि 1764 बराबर 4x का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बोलें कि 4x का स्क्वायर बराबर 1764, यानी कि x स्क्वायर बराबर 1764 बटा ये जो गुना में है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 441 आ जाएगा। अब ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है आपका 441। जब आप स्क्वायर को उधर लेके चल जाइएगा, ठीक है, तो ये रूट में आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका रूट अंडर 441, है ना। अब आपको 441 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आपका 3 का पार्ट से जाता है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो 3 का पार्ट में आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौके 12, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, 3 सत्ते 21। फिर से ये 3 का पार्ट से जा रहा है, तो 3 का पार्ट से जाएगा 3 चौके 12, 3 नम 27, और ये आएगा आपका 7 का पार्ट से। तो यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, तो बराबर ये आ जाएगा रूट अंडर 3 गुना 7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 21। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए और देखिएगा, यहाँ पे ये तो x का वैल्यू आ गया, तो आयत का हम लोगों का चौड़ाई क्या था, यानी कि चौड़ाई बराबर हम लोगों का आ गया 21, और लंबाई बराबर, लंबाई जो आ गया वो 4 गुना 21, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 84। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।